धन्यकार जी। इस प्रचार यात्रा के दौरान जब गुरुदेव अमृतसर पहुंचे तो वहां भी सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। अमृतसर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। अमृतसर कांड के कारण यहाँ के नागरिक हमारे मिशन की जानकारी में विशेष रुचि लेने लगे। इसलिए अमृतसर के प्रबंधकों के उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। प्रबंधकों के आमंत्रण पर विभिन्न विचारधारा के अनेकों सज्जन इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया कि सच्चिदानंद परमात्मा की जानकारी के बिना शाश्वत सुख मिलना संभव नहीं और परमात्मा केवल सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। कार्यक्रम के पश्चात कुछ जिज्ञासु सज्जन गुरुदेव की सेवा में ज्ञान चर्चा के लिए पहुंच गए। एक सज्जन ने निवेदन किया, बाबा जी, आपका उपदेश सुनकर आज बड़ा दिल किया कि मैं भी परमात्मा का ध्यान करूं, लेकिन क्या करूं, मैं बड़ा ही पापी और अपराधी हूं। दिन रात माया के जाल में फंसा रहता हूं। मन दर्पण इतना मैला हो चुका है कि अपने प्रभु के दर्शन कर पाना असंभव हो गया है। आप कृपा करें, कोई ऐसा साधन बताएं जिससे ये मन दर्पण साफ हो सके और मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके अपना लौक और परलौक सुखी कर सकूं। बाकी सज्जनों ने भी उस सज्जन पुरुष की बात का समर्थन करते हुए कहा कि महाराज, आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि मन बेचारा भी क्या करे। आज अपना पेट भरने के लिए भी कई तरह का छल कपट करना पड़ता है। आप जैसे महापुरुष कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। हम संसारी जीव हैं, सारा दिन वहीं विकारों में ग्रस्त रहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमारी लिव परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। गुरुदेव ने अपने स्वभाव अनुसार उनकी भावना की सत्यता को स्वीकार करते हुए फरमाया, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। संसार का वातावरण या समय का प्रभाव जिज्ञासु का रास्ता नहीं रोक सकता। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जिज्ञासु को पता चल जाए कि परमात्मा को पाने के लिए मन की शुद्धि की जरूरत नहीं, बल्कि शुद्ध पवित्र परमात्मा को पाने से परमात्मा की नजदीकत से ही मन शुद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का दमन और जाति वर्ण कुल के अभिमान का नाश उस समय होता है जब हम अपने मन को निर्विकार, निर्गुण, निरंकार के सामने अर्पण कर देते हैं। गुरुदेव हरदेव की बात को बीच में ही रोकते हुए एक सज्जन ने कहा, हम तो जहाँ भी गए हैं यही सुनने को मिला है कि मन की शुद्धि के बिना परमात्मा की याद हो ही नहीं सकती। आपकी इस बात ने कि परमात्मा को पाए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता, हमें धर्म संकट में डाल दिया है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आप मेरी या उनकी बात छोड़िए, आप खुद सोचिए। आप मानेंगे कि शुद्ध से जुड़कर ही शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होने का और कोई उपाय नहीं। जैसे एक गंदा नाला है, उसे हम शुद्ध करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, उसे पावन गंगा में मिला दिया जाए। गंगा में मिलकर ही गंदा नाला गंगा की तरह पवित्र होता है। आप कभी गंगा के किनारे गए हो तो आपने देखा होगा कि शहर का सारा गंदा पानी जैसे ही उस गंगा में मिलता है, तत्काल ही वह भी गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस पतित मन को यदि पतित पावन परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो इसे भी शुद्ध होने में कोई समय नहीं लगता। शुद्ध ब्रह्म से जुड़कर मैला मन खुद ब खुद शुद्ध हो जाता है। उस सज्जन ने एक और प्रश्न किया, बाबा जी, आपका कहना ठीक है कि परमात्मा को पाए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए हम जिस किसी महात्मा के पास जाते हैं वे हमें यही कहते हैं कि पहले मन को शुद्ध करके आओ, फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। आप ही बताइए कि हम क्या करें।
गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मज्ञानी महात्मा ऐसा कह ही नहीं सकता। जो ऐसा कहता है कि पहले शुद्ध होकर आओ फिर परमात्मा को जान सकोगे, उसे महात्मा नहीं कहा जा सकता। महात्मा तो वही है जो परम पवित्र परमात्मा के साथ जोड़कर हमारे मनों को शुद्ध पवित्र कर दे। जो मन को पहले साफ करने की बात कहता है वह उस धोबी की तरह है जो ये कहे कि पहले अपने कपड़े साफ करके आओ फिर मैं इन्हें भट्टी में चढ़ाऊंगा। ऐसा कहने वाले को धोबी कौन मानेगा? इसी तरह ऐसा कहने वाला कि पहले अपने मन को शुद्ध करके आओ फिर परमात्मा मिलेगा, कभी महात्मा नहीं माना जा सकता। मन तो शुद्ध ही पावन पवित्र परमात्मा से मिलकर होता है। वह सज्जन श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के सम्मुख झुक गए। धन्यवाद जी।